एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यू एंड मी आर लाइक का पार्ट 10 है। आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ी जनरल अवेयरनेस की बात करना चाहूँगी। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं या नॉर्थ इंडिया में हैं तो इस समय आप महसूस कर रहे होंगे कि वेदर कितना अजीब हो रहा है। कभी एकदम से मौसम कुछ बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है। इसी कारण बहुत लोगों को वायरल हो रहा है। और सच बताऊँ तो मैं भी ये सोची थी कि ये सिर्फ वायरल है, लेकिन अभी हाल ही में हमारे यहाँ एक रिलेटिव आए थे और वो जब अपने घर गए तो उनको भी वायरल हो रहा था और बाद में पता चला कि उन्हें कोविड है। गाइस, अभी तक कोविड नहीं गया है। और प्लीज़, अगर आपको भी वायरल या ऐसा कोई सिम्टम हो तो प्लीज़ आप अपनी फैमिली से थोड़ा दूर होकर अपने आप को एक रूम में थोड़ा सा रोक लीजिए और कोशिश कीजिए, अगर आप लोग बाहर जा रहे हैं तो जितना हो सके पहले की तरह सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, थोड़ा मास्क यूज़ कीजिए। अगर स्पेशली आप दिल्ली और एनसीआर के आसपास रहते हैं तो बिकॉज़ मेरे घर में जब से वो गए हैं बहुत बुरी हालत है। हम सब लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। इतना ही नहीं, मेरे को भी अब ऐसा लग रहा है मेरे गले में दर्द हो रहा है। ये साइकोलॉजिकली है शायद, मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बस गले में दर्द हो रही है। तो प्लीज़ गाइस, अगर आप भी थोड़ा सा 1 मिनट मैं वेस्ट कर रही हूँ आपका, लेकिन प्लीज़ अगर थोड़ा सा भी आप मेरी बातों को सीरियसली और तो अपनी इस समय हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। बाहर जाइए तो बाहर से आके थोड़ा गुनगुने पानी से गरारे कर लीजिए, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कहते हैं कोई वायरस हो तो वहीं रुक जाता है। और अगर आपका फीवर है, वायरल है, तो कोशिश कीजिए, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई बूढ़ा है तो अपने आप को उनसे दूर कर दीजिए कुछ टाइम के लिए, जब तक आप अच्छे से डॉक्टर रिपोर्ट ना दे दे। इट जस्ट माई रिक्वेस्ट फॉर ऑल ऑफ़ यू जो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, क्योंकि अभी भी कोविड गया नहीं है। नाउ बैक टू द स्टोरी। ज्ञान की बात ख़त्म करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फाइनली विंग और वांग जी एक दूसरे से दोबारा मिले लैंड क्लैन में हम, जहाँ पे विंग वैंकिंग को लेके आए ये सोच के कि शायद लैंड क्लैन के हीलर उसे ठीक कर दें। अब आगे शिचे गुस्से में, बहुत गुस्से में वहाँ से अपनी हांसी की तरफ चले जाते हैं। इतना ही नहीं, वो भी वांग जी को भी अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अब बिल्कुल भी वांग जी विंग के आसपास भी रहे। शिचैन मन में बहुत गुस्सा हो रहा है, उन्हें बहुत खुंदस आ रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके अंकल सही थे और वो गलत थे। उनके अंकल ने जो विंग के बारे में सोचा था वो बिल्कुल सही है। विंग एक ब्लैक पर्सन सिर्फ एक डार्क कल्टिवेशन यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि उसका दिल भी अब डार्क हो गया। उसने बिल्कुल भी उसके भाई के बारे में नहीं सोचा। उसके भाई थे इंगेज था वो, फिर वो वैंकिंग को प्रेग्नेंट कैसे कर सकता है, और वैंकिंग की भी क्या हालत कर दी उसने। ये सोच के शिचैन को बहुत गुस्सा आ रहा है और गुस्से में बहुत वहाँ से जा रहे हैं। तभी वहीं जब वैनिंग अपनी मांग में एक तरीके से वैंकिंग को सब कुछ बताता है तो वैंकिंग भी बहुत शॉक्ड होती है, क्योंकि वो भी उस समय बेहोश थी। वैंकिंग को बहुत बुरा लगता है विंग के लिए, क्योंकि उसे पता है कि विंग बहुत अच्छा इंसान है। उसने पूरी जान लगा दी वैन क्लैन के लोगों के बचाने में। इतना ही नहीं, उसने तो अपनी गोल्डन कोर तक जंचा को दे दी थी अपने भाई के लिए। इतना उसने इतना सब कुछ करा है, तो वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि विंग की लाइफ से हंगवन जून चले जाए, क्योंकि वैंकिंग और वैनिंग दोनों जानते हैं कि विंग हंगवन जून से बहुत प्यार करता है। विंग की बातों में अभी भी कहीं ना कहीं लंजा 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 सुनने को मिल ही जाता है। लंजा होता यहाँ पे तो वो ऐसे करता, लंजा होता तो ऐसे होता। वो कहीं ना कहीं अभी भी वांग जी को हर समय याद करता है। अब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस रिश्ते को ऐसे टूटने नहीं देंगे। और ख़ासकर वैंकिंग तो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसकी वजह से विंग की लाइफ की वो एकमात्र हैप्पीनेस, उसका लंजा, उससे दूर हो जाए। इसलिए वो वैनिंग से रिक्वेस्ट करती है कि जैसे ही उसे मौका मिले थोड़ा सा भी, तो वो एक बार विंग को वांग जी को उसके पास लेकर आए। वो वांग जी से खुद बात करी। आज रात विंग को भी नींद नहीं आई। उसके मन में बहुत दर्द हो रहा है अपने लंजा को अपने ऊपर गुस्सा करते देख। उसे लग रहा है कि उसका लंजा उससे नाराज़ है, उसे गुस्सा है। वो शायद वांग जी से दूर ही इस वजह से हुआ था कि वो वांग जी की आंखों में नफरत नहीं देख सकता था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसे वांग जी की आंखों में अपने लिए प्यार तो बिल्कुल नहीं दिखा। और ये चीज़ विंग को मन में बहुत हर्ट कर रही है। वो कहने के लिए इस क्वार्टर के एक कोने में दूसरे रूम में सो रहा है, लेकिन आज वो रात भर सो नहीं पाया। बस वांग जी का चेहरा, वो वांग जी का उस पर गुस्सा करना, उसे रात भर वही चीज़ें याद आ रही हैं। ऐसा ही हाल कुछ वांग जी का है। वांग जी को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। उसे लग रहा है कि क्या सचमुच में भी इतना लापरवाह हो गया।
अपनी प्रेग्नेंट मतलब एक तरीके से प्रेग्नेंट लवर और उसके बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाया। क्या हालत हो गई है वैंकिंग की। वी ऐसे कैसे कर सकता है वैंकिंग के साथ में। वहीं दूसरी तरफ उसके मन में ये भी दुख हो रहा है कि काश उसका विंग और वो एक दूसरे के साथ होते, तब वैंकिंग उसके पास ना आ पाती तो शायद चीज़ें कुछ अलग होती। उसके दिन में क्या है वो खुद नहीं समझ पा रहा। एक टाइप पे उसे गुस्सा आ रहा है विंग पे, एक साइड पे उसे दुख हो रहा है कि विंग और वैंकिंग एक साथ थे। उसे खुद को नहीं पता कि वो कैसा रिएक्ट करे, वो दुख हो या क्या करे, उसे खुद नहीं समझ आ रहा है। ये रात ऐसे ही बीत जाती है। अगले दिन सुबह जैसे ही सब दिन होता है तो वह सबसे पहले आज भी लान शिचैन के पास गया, क्योंकि वो हीलर से और वो शिचैन के पास गया ताकि वो हीलर से को दोबारा बुला के उसे कुछ डिटेल पता कर सके कि क्या क्या कर सकते हैं कि जिससे दोनों के साथ मतलब बैंकिंग और बच्चा ठीक रहे। वो ये सोच के कि वो शायद एक तरीके से लान शिचैन की हेल्प और हीलर की हेल्प लेके कुछ कर सके तो वो ज़रूर करेगा बैंकिंग के लिए, उस बच्चे के लिए। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वैनिंग देखता है कि क्वार्टर में नहीं है और वो कहीं गया है तो वो बिना मौका गवाए तुरंत वांग जुन एक मतलब इन लोगों ने दोनों ने विंग ने और वैनिंग ने अपने फेस पे एक मास्क लगा रखा है ताकि कोई इन्हें पहचान ना सके। इतना ही नहीं, इनकी रोप भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल वाली है, किसी एक पर्टिकुलर क्लैन की रोप नहीं है। नॉर्मल जैसे बिना कल्टीवेशन वाले जो लोग होते हैं, कॉमन वाले लोग, उनके जैसे कपड़े हैं तो कोई भी इन्हें पहचान नहीं सके। वो दोनों निकल जाते हैं। एक तरफ विंग हांशी के लिए और वहीं वैनिंग मतलब जिनशी के लिए। वैनिंग तुरंत लांगवांग जी के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उनकी सीजे यानी वैंकिंग उनसे मिलना चाहती है। लांगवांग जी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्यों वैंकिंग उससे मिलना चाहती है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वैनिंग के साथ मतलब अपनी मदर के क्वार्टर की तरफ चला जाता है। ऐसे वहीं दूसरी तरफ शिचैन के पास मतलब उनके जिनशी हांशी के पास भी विंग पहुंच गया है और जैसे ही वो वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि शिचैन अपना कुछ काम करे। वो उनसे परमिशन लेके अंदर आता है। खुद शिचैन चाहते थे कि वो विंग से अकेले में बात करें और अब तो उन्हें मौका मिल गया तो उनको वो विंग को परमिशन देते हैं अपने हांशी में आने के लिए। विंग अब शिचैन के सामने बैठा है। शिचैन बहुत गुस्से में विंग को देख रहा है। विंग देख रहा है कि शिचैन की आंखों में भी उसके लिए काफ़ी गुस्सा है। वो सर झुका के सबसे बोलता है, शिचैन का मुझे माफ़ कीजिएगा, अगर आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया तो। एकदम से शिचैन उसे बीच में रुके, मुझे शिचैन का मत बोलो, या तो मुझे जे हुजुन बोलो या फिर मेरा नाम लो लान शिचैन। अब मुझे गगा कहने का हक तुम गवा चुके हो। इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली शिचैन की तरफ देखता है। अब बेचारा थोड़ा दुखी होकर बोलता है, मैं जानता हूँ शिचैन का आप भी मुझसे नाराज़ हैं इस डार्क कल्टीवेशन को यूज़ करने की वजह से, पर मेरा यकीन कीजिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर होता तो शायद मैं ये नहीं करता। अब शिचैन और गुस्से बोलते, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुम ये डार्क कल्टीवेशन यूज़ करते हो? सचमुच में तुम अब वो विंग नहीं रहे हो जिसे मैं पहले जानता था। अब विंग थोड़ा शॉकिंगली शिचैन की तरफ देखता है। शिचैन अपनी बात पूरी करता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड की वजह से ये कह रहा हूँ? विंग तुम शायद गलत हो, या ये कहूँ भी होशियार, आप बिल्कुल गलत हैं क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि मेरे लिए मेरे भाई की खुशी नहीं बल्कि तुम्हारी कल्टीवेशन मेथड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तुमसे नाराज़ हूँ क्योंकि तुमने मेरे वांगजी का दिल दुखाया। मेरे वांगजी ने शायद मेरी मदर के जाने के बाद किसी इंसान को सच्चे दिल से अपना माना था, उसके क्लोज हुआ था तो वो तुम थे। वांगजी तुम्हें कितने मन से प्यार करता था। तुम्हारे उस दिन उस सबके बीच में उसे प्यार एक्सेप्ट करने के कारण मैंने देखा था मेरा वांगजी कितना खुश था। इतना ही नहीं, जब तुम यहाँ नहीं थे उन 2 महीनों में वांगजी ने उन 2-3 महीनों में वांगजी ने एक एक कोना कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक एक कोना छाना था हर इंसान से जिससे वो तुम्हारे बारे में पता कर सकता। उस इंसान के पास गया था तुम्हारे लिए पता करने, और तुमने क्या किया, आते ही उसका दिल दुखा दिया। उससे कोई इंगेजमेंट नहीं है ये बात कह दी। तुम्हें पता है उस दिन वो चाहता तो बच सकता था, उसे कभी भी वैंकलैन वाले पकड़ नहीं सकते थे। और इतना ही नहीं, वो वहाँ कभी भी वैंकलैन वालों के सामने नहीं आ पाता, वो हमेशा उस गुफा में रहता। लेकिन वो वहाँ पर से वापस आया था तुम्हारे पता है कहाँ पे, अपनी जिनशी में।
क्योंकि वो तुम्हारा बॉक्स, तुम्हारी पेन की उस आखिरी निशानी को अपने पास रखना चाहता था। इसी कारण उसे समय लगा, जिसके कारण वो लेट हो गया और वो वैन क्लेन वालों के बीच से पकड़ा गया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बातें मेरे भाई को दर्द नहीं देती होंगी? मेरे भाई को मैंने टूटते हुए रोते हुए देखा है। इन 2 महीनों में मेरे आंजी ने खाना पीना सब छोड़ दिया तुम्हारे लिए, और तुमने क्या किया? तुम किसी और के साथ अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे थे। तुम और वैंकी एक दूसरे के साथ थे। तुम्हें कब महसूस हुआ है तुमने क्या किया है? वहाँ शिचैन गुस्से में वहीं पे बोलते हैं। भी ये सब सुन के 1 मिनट के लिए शॉक हो जाता है। उसे लगता था कि ये रिश्ता तो वांगी के लिए सिर्फ एक समझौता है, एक समझौता कह लो, या उसकी क्लाइंट की रिस्पेक्ट या अलायंस में जो हो रही है क्लाइंट्स के बीच में, वो था। उसे उसका लंजा उसे इतना प्यार करता है, उसे तो पता ही नहीं था। उसने तो महसूस ही नहीं करा कि क्या वांगी उसके लिए यही महसूस करता था। अब भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से शिचैन की तरफ देख रहे और शिचैन शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहे। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता था कि वांगी तुमसे कितना प्यार करता है? मुझसे ये मत कहना वियुषा कि तुम्हें मेरे वांगी की आंखों का वो प्यार नहीं दिखा, वरना सच कह रहा हूँ मैं, आज तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। शिचैन बहुत गुस्से में बोलते हैं। अभी अपना सर नीचे करते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए शिचैन का, मैंने तो सोचा ही नहीं कि मेरी छोटी छोटी बातें लंजा को किस लेवल का हर्ट कर सकती है। आप सही कह रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश और घटिया इंसान हूँ। शायद इस डार्क कल्टीवेशन ने मेरे दिल को ही डार्क कर दिया कि मैंने अपने लंजा के इस प्यार को महसूस ही नहीं कर पाया। अब शिचैन गुस्से में बोलते हैं, अच्छा तो अब मुझे ये बात बता कि तुम क्या करना चाहते हो? हाँ, जो तुम अब कर चुके हो उसके बाद तुम्हारा अब इस प्यार को महसूस करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो और वैंकी एक फैमिली बना रहे हो और तुम अभी भी मेरे वांगी के बारे में ऐसे सोच रहे हो। अब विंग जो चाहता तो नहीं था कि वो कभी भी किसी को सच बताए, लेकिन हाँ, उसे अपने शिचैन का पे भरोसा है और बात उसकी लंजा के प्यार की और उसके प्यार की, तो वो भी एक ट्राई मारना चाहता है। तो वो बोलता है शिचैन का वो मेरा बच्चा नहीं है। एकदम से शिचैन अब शॉकिंग बोलते, तुम झूठ बोल रहे हो ना? अब तुम्हें उस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी भागना है? नहीं शिचैन का, मैं जानता हूँ आपको ये बात लांगवांग जी ने बोली है, तो आपको लग रहा होगा कि लंजा कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिए आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करें। लेकिन लंजा झूठ नहीं बोला, बल्कि मैंने लंजा से झूठ बोला था। आपको मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं अब आपसे सच भी नहीं छुपा सकता। ये बच्चा मेरा नहीं, जंचा का है, और जंचा ने इस बच्चे को और वैंकिंग को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। मैं उस दिन रात में सिर्फ वैंकिंग को वहाँ से ले जाना चाहता था, और सच कहूँ तो मैं जानबूझ के लंजा से अपने आप को दूर करना चाहता था। मुझे लगता था लंजा मेरे साथ या मेरे साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि वो उस एक तरीके से 2 क्लैन के बीच हुए हुए समझौते और समझी की वजह से इस रिश्ते को मानता है। मुझे नहीं पता था कि लंजा मुझे दिल से प्यार करता है। मैं कभी भी लंजा का दिल नहीं दुखा सकता था। मैं तो खुद लंजा को बहुत प्यार करता हूँ। हाँ शिचैन का, शायद मैं इस चीज़ के लिए देर से समझा, पर मैं सचमुच में सिर्फ लंजा को ही पसंद करता हूँ और मेरे मन में सिर्फ लंजा ही है। ये बात सुनने के बाद शिचैन थोड़ा शौक आँखों से विंग की तरफ देखते हैं। तो तुम्हें लगता था कि वांग जी सिर्फ तुम्हारे साथ इस वजह से है क्योंकि ये 2 क्लैन के बीच की बात थी? वियुषा, मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम सचमुच में बहुत ज़्यादा नादान हो। तुम्हें मेरे वांग जी की उस प्यार का महसूस ही नहीं हो पाया। शायद मेरा वांग जी इतना एक्सप्रेसिव नहीं है कि वो अपनी बात तुम्हें बता सके, लेकिन शायद तुम्हें ये चीज़ महसूस करवाने में उसने कभी कमी तो नहीं छोड़ी। तुम्हें क्या लगता है ये फोरहेड रिबन जो तुम वांग जी का कभी भी छू लेते हो, ये वो किसी और को टच करने देता है? तुम इस फोरहेड रिबन का मतलब समझते हो? अब विंग को एक फ्लैशबैक याद आता है। एक्चुअली ये वो वाला सीन है जब 1-2 बार विंग ने मस्ती में वांग जी का फोरहेड रिबन टच किया था, आंखों पे बांधने के लिए मांगा था, वो वाले फ्लैशबैक्स है। तो वो मैं दोबारा डिटेल में नहीं बताना चाहती, वरना आप बोर हो जाओगे। विंग उन सब बातों को याद कर रहा है। अब शॉकिंगली वो हांसी से निकल के
क्वार्टर मतलब वो उसकी मदर वांग जी की मदर के क्वार्टर की तरफ जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब शिनचैन और विंग आपस में बात कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वांग जी भी बैंकिंग के पास पहुंचा था। बैंकिंग और वैनिंग जब देखते हैं वांग जी को बड़े प्यार से वहाँ बैठाते हैं। बैंकिंग अपने भाई की मदद से थोड़ा बैठने की कोशिश करती है। तभी वांग जी तुरंत बोलता है, नहीं राजकुमारी वैन, आप बैठिए मत, आप आराम कीजिए, आपको इस समय आराम की बहुत ज़रूरत है। इस बात पे बैंकिंग तुरंत बोलती है, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे आराम की बहुत ज़रूरत है और उससे ज़्यादा ज़रूरत है मेरे इस मन को शांत होने की। मेरे मन में कल रात से बहुत कुछ चल रहा है और मैं इसी वजह से आपसे मिलना चाहती थी। वांग जी थोड़ा शॉकिंगली बैंकिंग की तरफ देखता है और मतलब वो बोलता तो कुछ नहीं, पर बैंकिंग समझ रही है कि उसकी बात सुन रहा है। बैंकिंग अपनी बात पूरी करती है, मैं जानती हूँ आप और विंग मेरी वजह से अपने रिश्ते में कुछ कड़वाहट ला रहे हैं, पर मैं आपको एक बात सच बताना चाहती हूँ। आपको लग रहा होगा कि विंग ने आपको ये बात बोली कि बच्चा उसका है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बच्चा उसका नहीं है। अब वांग जी थोड़ा शॉक होके बैंकिंग की तरफ देखता है। बैंकिंग अपनी बात बोलती, ऐसा ही है आपका भी विशाल, हाँ आपका विंग ऐसा ही है। वो हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। उसके लिए अपनी खुशी कभी इम्पोर्टेंट नहीं होती, हमेशा दूसरों की खुशी, दूसरों की सेफ्टी उसकी लाइफ का भी इम्पोर्टेंट है। यही कारण है कि वो हमेशा अपने आप को दर्द दे देता है, अपनी खुशियों को अपने से दूर कर देता है। मैं नहीं चाहती कि इस बार दोबारा उसके साथ ऐसा हो। आप कहना क्या चाहती हैं? अब वांग जी बोलता है, देखिए आपको जो मैं बात बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये बात सिर्फ आपके पास तक रहे, ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे। अब वांग जी अपनी करके अग्री करता है। बैंकिंग बोलती है, पहली बात ये बच्चा विंग का नहीं बल्कि मेरा और जानचा का है। मैं चाहती हूँ ये बात आप किसी और को ना बताएं, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा अपने पापा के नाम के लिए तरसता रहे। विंग ने ये इसलिए करा है क्योंकि वो चाहता था कि मेरे बच्चे को एक नाम मिले, शायद इसी कारण उसने आपसे झूठ बोला है, लेकिन ये मेरा और विंग के बीच में ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़, आप शायद सोच रहे होंगे कि विंग ने ये डोमेनिक कल्टीवेशन अपने मन से चुना है, उसने जान अपने शौक से या अपनी इच्छा से इस बात को चुना है, लेकिन ये सच नहीं है। उसने तो अपने भाई के प्यार के लिए अपनी कोर तक अपने भाई को दे दी। अब बैंकिंग वांग जी को सब कुछ बताती है कि कैसे मैन क्लैन में जंचा की कोर चली गई थी और उसके बाद विंग ने अपनी कोर जंचा को दी थी, और ये बात किसी को भी नहीं पता है सिवाय बैंकिंग और विंग के। अब वांग जी शॉकिंगली बैंकिंग की तरफ देखता है और उसको यकीन नहीं होता कि विंग ने अपनी कोर तक अपने भाई को दे दी, प्यार से अपने भाई के बच्चे को अपना नाम दे रहा है इस वजह से, ताकि इस बच्चे को किसी की मतलब ना जाए या ऐसी चीज़ें ना सुननी पड़े। उसका भी अपने से पहले सचमुच में अपने उन लोगों के लिए सोच रहे हैं जिसने जो लोग शायद उसके बारे में कितना गलत सोचते हैं। अब बैंकिंग अपनी बात पूरी करते हुए बोलती है, आपको लग रहा होगा कि मैं ये बात आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि विंग के बारे में आपके और विंग के बीच की गलतफहमी दूर हो जाए, लेकिन मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सिर्फ एक आप ही हो जो अब विंग की खुशी हो, उसकी वो खुशी मैं उससे दूर नहीं करना चाहती। अब वांग जी थोड़ा शॉकिंग बैंकिंग की तरफ देखता है तो बैंकिंग बोलती है, विंग आपसे बहुत प्यार करता है मुझे, वो आपको ये बात शायद कभी बता नहीं पाया, लेकिन वो उस दिन भी उसने वैंशु को इसी वजह से मारा था कि वैंशु ने आपको अपने पास ले जाने, अपने कक्ष में ले जाने की बात कही थी। मुझे ये बात बाद में पता चली थी। इतना ही नहीं, आपके दिए हुए उस हेयर पिन को वो दिन रात अपने पास रखता है। एक तरीके से उस हेयर पिन को उसकी दिल की धड़कन बन गई। एक सेकंड भी वो अपने आप से उसे दूर नहीं कर सकता है। आपके बारे में वो दिन रात सोचता रहता है। वो दिखाता तो नहीं, लेकिन उसकी बातों में हमेशा आप ही रहते हैं। वो आपको ये बात कब बताएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो आपसे दिल से बहुत प्यार करता है। मेरे दोस्त की
इस बेवकूफ़ी और इस दूसरों को अपने से पहले इम्पोर्टेंस देने की आदत की वजह से अपना और उसका रिश्ता ख़राब मत कीजिए मंजू। उसकी लाइफ में आप ही रह गए हैं, आप ही उसकी लाइफ की वो एकमात्र खुशी है। अगर आप भी उससे दूर हो गए या आपका रिश्ता टूट गया तो सबसे ज़्यादा दुख मुझे और वैनिंग को होगा। हम दोनों बिल्कुल नहीं चाहते कि विंग की लाइफ से आप दूर हो जाएं। वैंकी और वैनिंग आगे आगे वांग जी से ये बात बोलते हैं और ये बात सुनने के बाद वांग जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। पहले वो शॉक्ड है कि विंग ने अपनी गोल्डन कोर दे दी अपने भाई को। दोबारा वो शॉक्ड हुआ कि वो झंझा की बीवी को अपना बता रहा है ताकि इस बीवी को बदनामी ना सहनी पड़े या बिना नाम बाप के बच्चे को जो फेस करना पड़ता है। फिर वो उससे इतना प्यार करता है। उसने तो कभी ये चीज़ मतलब ये बात सोची ही नहीं कि विंग उसे प्यार करता है, क्योंकि विंग ने कभी उसे शो ही नहीं करा। ये बात सुनने के बाद वांग जी वहाँ रह नहीं पाता है क्योंकि उसका मन इस समय बहुत बेचैन है। उसे अपने विंग को देखना है, उसे अपने विंग के पास जाना है। उसकी विंग की गोल्डन कोर उसके पास नहीं है। ये बात उसके मन में बहुत ज़्यादा दर्द दे रही है कि बिना गोल्डन कोर के इस डिमांडिंग कल्टिवेशन को विंग अपना रहा है तो कितना पेन में होगा कि वो सारी ये डार्क कल्टिवेशन के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट होते हैं, वो भयानक सपने, वो भयानक आवाज़ें, वो नेगेटिव एनर्जी जो उस पर्सन को हॉन्ट करती है, वो सब विंग सह रहा होगा। वो ये बात सोच के बहुत ज़्यादा परेशान होकर विंग को ढूंढते हुए बाहर जाता है। वहीं विंग भी वांग जी की तरफ मतलब उस क्वार्टर की तरफ ही जाता है। ये दोनों रास्ते में मिलते हैं। इस समय मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है और क्यों स्नो सी पड़ रही है और ये दोनों खुले में इस बर्फ़ में के नीचे खड़े हुए हैं। विंग वांग जी की तरफ देख रहे हैं और वांग जी विंग की तरफ देख रहे हैं। इन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए जो प्यार है वो अब ये समझ चुके हैं कि दूसरे के मन में भी वैसा ही है। यानी वांग जी को पता चल गया विंग भी उसे प्यार करता है, विंग को पता चल गया वांग जी भी उसे प्यार करता है। पर इन दोनों ने अभी एक दूसरे को तो कहा नहीं है, पर एक दूसरे को तरफ देख के मन में खुश भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ये सोच के कि उसके सामने मतलब एक दूसरे वो भी उसे प्यार करता है सामने वाला। दुखी हो रहे हैं ये सोच के कि कितना सह रहा है सामने वाला, ना चाहते हुए भी हमने अपने लवर को दुख दे दिया। विंग को ये लग रहा है कि उसने वांग जी को कितना दुख दे दिया। वांग जी को ये लग रहा है कि इसका विंग कितने दर्द में था और वो उसके साथ नहीं था। ये दोनों यहाँ ऐसे स्नो में खड़े हैं। दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि पहले कौन बात करे या क्या बात करे। बस एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, धीरे धीरे थोड़े कदम आगे भी बढ़ा रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे कि बातें क्या करेंगे। तभी हिम्मत करके वांग जी बोलता है, विंग तुम्हें ठंड लग जाएगी, चलो अंदर चलते हैं। थोड़ी देर बाद विंग मतलब बहुत देर से दोनों खड़े हैं एक दूसरे को देख रहे हैं। स्नो पड़ी तो विंग को भी महसूस होता है कि हाँ भी ठंड लग सकती है। विंग बोलते हैं नंजा चलो। ये कह के विंग जैसे पीछे मुड़ के वहाँ पे जाने लगता है क्वार्टर को, तो वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। अब विंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहे हैं। वांग जी बोले यहाँ नहीं जिनसे चलो मेरे साथ। अब विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहे हैं। वांग जी और विंग जिनशी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब विंग इससे पहले विंग कुछ रिएक्ट करता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे जिनशी की तरफ ले आता है। ये दोनों जिनशी पहुंचते हैं। विंग अंदर देख रहा है कि वांग जी के जिनशी कितनी क्लीन और साफ है। क्या इस जैसी सुंदर जगह को छोड़ के वांग जी को वो अपने साथ ब्लू माउंटेन ले जा पाएगा? क्या वांग जी ब्लू माउंटेन में रह पाएगा? उसके दिमाग में ये बात आ रही है। वो जिनशी में घुसते उसे महसूस भी नहीं था कि कब वांग जी ने पीछे से गेट बंद कर दिया और वो बिल्कुल उसके पीछे खड़ा। अब वांग जी पीछे से बोलता है विंग। अब विंग थोड़ा सा घबरा के एकदम से अब वांग जी हाँ लंजा सॉरी यार मैं भूल गया, पर तुम्हारा जिनशी कितना सुंदर है। मेरी बेरन माउंटेन की वो गुफा तो इसकी आधी की भी आधी नहीं है। विंग थोड़ा सा हंसते हुए थोड़ा खिसियाते हुए अपना सर पे खुजाते हुए बोलता है। विंग की ये हरकत देखी वांग जी को समझ नहीं आता कि इसे या दांत तोड़ूं क्या करूं। इसे इस समय भी ये अब कंपैरिजन दिख रही है पर वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता। अब बोलता है क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? अब एकदम से विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा है। क्या बोल रहे हो नंजा तुम? मैंने कहा क्यों झूठ बोला तुमने मुझसे? अब विंग देख रहा है कि वांग जी को गुस्सा आ रहा है। किस झूठ की बात कर रहे हो तुम? यही कि ये बच्चा तुम्हारा है। क्यों झूठ बोलना थे तुम मुझसे? हाँ। अब विंग थोड़ा शॉकिंग लंजा
तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि मुझे खुद वैंकिंग ने बताया। तुम अपने भाई के लिए और क्या क्या करोगी उस जंचा के लिए जो उस लायक बिल्कुल नहीं है। तुमने उसे अपनी गोल्डन कोर दी थी और अब तुम उसके बच्चे को भी अपना नाम दे रहे हो। इस बात पे वांग जी मतलब शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखते हैं। क्या क्या तुम्हें? हाँ विंग, मुझे सब पता चल गया। तुम मुझे इतना अपना मानते हो कि तुम मुझे अपनी बातें खुद नहीं बता सकी और मुझे बैंकिंग के थ्रू पता चली। क्या एक बार भी तुम मेरे पास नहीं आ सकते थे विंग? क्या एक बार भी तुम अपने दिल की बात मुझसे शेयर नहीं कर सकते थे? क्या तुम मुझे एक बार नहीं बता सकते थे कि तुमने ये डार्क कल्टीवेशन क्यों चूज़ की है? मैं तुम पे गुस्सा करता रहा, लेकिन तुमने एक बार भी अपने मन की बात मुझसे नहीं करी ना। तुमने एक बार भी मुझे इस लायक नहीं समझा कि तुम मुझे सच बता सको। वांग जी अब जो गुस्सा करते करते अब थोड़ा सा इमोशनल होके बोलता है। ये सीन देखने के बाद विंग को मन में बहुत पेन होता है कि उसने वांग जी को इस अपसेट कर दिया। वो तुरंत आगे बढ़ते हैं और दोनों हाथों से वांग जी का फेस पकड़ के वो पकड़ते हैं। नहीं लंजा, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ, मैं तुम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं तुम्हें या अपनी दोस्ती को कहीं से कम मानता हूँ। मैं तुमसे सच इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं सच बताऊँगा तो तुम पूरी दुनिया से मेरे लिए लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे। द ग्रेट हंगवंजुर 1 मिनट नहीं लगाएगा अपनी बेचैन से जंचा का गर्दन काटने में, पर मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि कोई भी जाने कि मैंने अपनी गोल्डन को जंचा को दी, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि जंचा इस बच्चे के बारे में जाने। अब वांग जी अपनी आंखों से विंग की तरफ देखते हुए विंग अपनी बात पूरी कर। लंजा, ये पूरा कल्टीवेशन तुम्हारी तरह नहीं है, सबका दिल तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हारा दिल बहुत प्यारा है, बहुत प्योर है, पर बाकी लोग ऐसे नहीं हैं। तुम्हें क्या लगता है अगर जंचा या मैडम यू को पता चल जाएगा कि ये जियांग्स का हायर है तो वो इस बच्चे को वैंकिंग से दूर कर देंगे? और तुम्हें क्या लगता है अगर उन्हें सच पता भी चल जाएगा तो क्या वो इस बच्चे को रिस्पेक्ट देंगे? अगर वो इसे बैंकिंग से दूर नहीं करेंगे तो इसे हमेशा उस नाजायज़ वाले रिश्ते को झेलना पड़ेगा। सब लोग कहेंगे कि ये जिन क्लैन लीडर का एक नाजायज़ बच्चा था जिसे कभी जिन क्लैन लीडर ने नाम तक नहीं दिया अपना। विंग बड़े इमोशनल हो गए ये बात वांग जी से बोलता है, जो कि सच भी है। क्योंकि अब अगर वो पहले ही नहीं बैंकिंग को एक्सेप्ट किया तो क्या ही उसका बच्चा एक्सेप्ट करेंगे। ऊपर से हमेशा बैंकिंग को ये डर रहेगा कि कहीं उसका बच्चा उससे दूर ना हो जाए, तो बेटर है कि इसको बताओ ना सच। वांग जी भी मतलब ये बात वो भी मानता है, वांग जी भी मानता है। अब वांग जी को देख रहा है और वांग जी बिना सेकंड के लगाए अपने हाथ से विंग के हाथ को पकड़ता है और उसके माथे और अपने माथे को टच करता है। पर भी तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा ना अपनी फोर को उसे देते हुए। विंग तुमने कैसे चाहा होगा इस डार्क कल्टीवेशन वर्क को। तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ कि ये कितना नेगेटिव होता है, कितनी नेगेटिव फोर्स होती है इसमें। ये तुम्हें अंदर से कितना परेशान करती होगी। विंग को प्यार से मतलब टच करते हुए वांग जी बोलता है। वांग जी का प्यार देख के विंग का मन बहुत खुश हो जाता है कि कोई पहला इंसान है जिसने ये चीज़ महसूस की कि ये डार्क कल्टीवेशन पावरफुल तो है, लेकिन ये उस इंसान को कितना दर्द देती होगी। विंग को अभी भी कभी कभी बहुत भयानक सपने आते हैं। कभी कभी उसे उन सारे लोगों की दर्द की, चीखने की, रोने की आवाज़ें आती हैं जिसे उसे कई बार रात भर नींद नहीं आ पाती है। और वो ये चीज़ किसी ने ना ही किसी को बता पाया और ना ही कोई उसके लिए सोच पाया, लेकिन उसके लंजा को सबसे पहले यही बात दिमाग में आई। वो ये सोच के बहुत खुश होता है और वो तुरंत बोलता है, लंजा मुझे माफ़ कर देना। मैं नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें कभी हर्ट करूं, लेकिन शायद मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। मुझे अभी पता चला कि तुम इन 2 महीनों में कितने दर्द में थे। मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया। इस बात पे वांग जी, तुमने मुझे कुछ नहीं किया। विंग हमेशा दूसरों के लिए सोचता है, वो कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकता। वांग जी बोलता है और उसी पर मैंने तुम्हें करा, उस इंसान को हर्ट किया जिसका दिल कितना प्योर है, इसके दिल में हमेशा दूसरों के लिए प्यार है। वो उस हंगवंजुन को मैंने हर्ट कर दिया। लंजा तुम मुझे हंगवंजुन नहीं बोल सकते,
वांग जी थोड़ा गुस्से में बोलते हैं। और ये बात देख के विंग के चेहरे पे एक छोटा सा क्यूट सा पाउट आ जाता है। अभी भी गुस्सा करोगे मुझ पे? आप विंग अपनी मतलब जहाँ पे वो खड़ा था उस जगह से वांग जी का हाथ पकड़ के उसे बैग पे बैठाता है और उसके पास सामने बैठ जाता है घुटनों के बल और अपना सर वांग जी के सर पे गोदी में रख लेता है। वांग जी ये देख के बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनल और खुश होता है कि विंग कितने प्यार से उसके गोदी में सर रख के बैठा हुआ है। अब बढ़ गया नंजा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें ये बात उस समय नहीं बताई, लेकिन मुझे सचमुच में सिर्फ तुम और तुम्हारा प्यार चाहिए। मुझे सचमुच में बहुत डर लगता है लंजा, इस डार्क कल्टीवेशन से ये मुझे बहुत डराती है। प्लीज़ लंजा, मुझे अपने इस प्यार से अपने पास रख लो, इस दर्द को हमेशा के लिए दूर कर दो। विंग एक छोटे बच्चे को जैसे एक मदर से रिक्वेस्ट नहीं करते वैसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वांग जी भी ये देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो थोड़ा नीचे होके विंग के माथे पे किस करता है। विंग, मैं भी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें इस दर्द से बाहर निकाल सकूँ। ये दोनों एक दूसरे के इस प्यारे से मोमेंट को इसी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। ना ही विंग ने वांग जी को ये किस किया, ना ही वांग जी ने विंग को कोई आई लव यू बोला। इन दोनों ने एक दूसरे को अभी आई लव यू और वो वाले वर्ड्स नहीं बोले, पर इन दोनों को एक दूसरे के लिए जो प्यार है, जो कंफर्टेबल है, वो इन दोनों के इन छोटे छोटे जेस्चर से शो होता है आज भी। विंग जो बहुत ज़्यादा दर्द में, बहुत ज़्यादा पेन में, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में था, वो कब वांग जी के गोदी में ऐसे ही सर रख के सो गया, उसे पता ही नहीं चला। वहीं वांग जी का भी ये हाल है। विंग को अपनी गोदी में इस तरह सर रख के सुलाते देख उसे मन में इतनी खुशी हो रही है। उसे ऐसा लग रहा है कि अब वो अपने विंग को अपने से दूर नहीं होने देगा। उसके सारे दर्द को, उस अकेलेपन को, उस पेन को जो लोग उसे दे रहे हैं, अब नहीं सहने देगा। वो अपने विंग के सामने एक कवर बन के, एक शील्ड बन के खड़ा हो जाएगा कि अब कोई भी उसके विंग को ना ही दर्द देगा, ना ही वो दर्द जो विंग सह रहा है उसे और मतलब कम ही करने में मदद करेगा। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। गाइस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो उसने एक्साइटमेंट से और उससे पार्ट्स नहीं बन पा रहे। होप सो जल्दी दोबारा से मैं फॉर्म में आऊँ। हो सकता है मैं 1-2 दिन में वीडियो भी ना डाल पाऊँ। वैसे कोशिश करूँगी कि आज जैसे रिकॉर्डिंग किया कल भी कर लूँ, पर अगर ना कर पाऊँ तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।